सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब ये परमात्मा को साक्षी रख के बकायदा ये सच भी हम लोगों को आज तक मालूम था नहीं, अभी तक भी कितने भगतों को तो मालूम नहीं है, लेकिन ये समझ आ गया। ये अपराधी तो देते नहीं थे, भगतों को झूठ बोल बोल के वहाँ देखो गुरुजी की अवमानना केस लगाने के लिए सारे भगत को एकत्रित किए हुए थे। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, 429 430 का पुस्तक फाइल बकायदा है। इन्होंने क्या कुकर्म लिखी हुई है ये पुस्तकों में, फाइल बकायदा है। इन गद्दारों ने गवाही दिया है गुरुजी के ऊपर। तो भगवान तो छोड़ो, इन लोगों ने, इन गद्दार ने गुरु भी नहीं मानते, इसलिए समझ चाहिए। 111 पेज। रामपाल जी महाराज के विरुद्ध भटकाते गए समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को प्रोवोकेट करते गए और सारे भगतगण उनके षड्यंत्र के बीच से बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता सारे भगतगण उन षड्यंत्र के बीच बेखबर अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। हम इतने भंग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत RSS समिति का ही सहयोग करते गए। मैं लेखक भी चंडीगढ़ सेक्टर 17 के रैली में मैदान दिनांक 24/9/2014 को पहुंचा था। इस स्थिति में रामकुमार ढाका, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। चूँकि अवमानना का केस कोई हीनियस अपराध के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर मिल ही जाती है। उक्त तिथि को रामकुमार ढाका ने गुरु जी द्वारा दिए गए लिखित बयानों को विपरीत अपना लिखित काज में वर्णन किया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का संचालक मैं रामकुमार ढाका हूं, मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। रामकुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज का दिशा निर्देश से ही गठित की गई है काफ़ी है। बता दूं कि मैं लेखक दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा रामकुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच से भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो बताया है कि उनका तबीयत खराब है, ठीक होते ही न्यायालय के समक्ष आवेंगे, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में रामकुमार ढाका ने कहा कि हमारे सतगुरुदेव जी ने जज का मूड फेर दिया और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा नहीं दिया और वही अनाउंस किया कि मुकदमे में आगे की तिथि 5/11/2014 को निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि में पेशी पर पुनः सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सदगुरुदेव। देखो भगत भाइयों, एक वीडियो भी आ चुकी है, उसने खुद स्वीकारा था। तो भगत भाइयों ये बोलता है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को संत रामपाल जी महाराज का नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इस गद्दार ने स्वयं स्वीकारा हुआ है। भगत भाइयों, गुरु जी के लिए आवाज बनो, इन गद्दारों के पीछा छोड़ो। हमारा पुण्य यही है, सत्य यही है, सच यही है, सत्यता बताना और भगत भाइयों को भी जागरूक लेना। गुरु जी का आदेश है, ये प्रमाण है। 112 पेज। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक जी का निर्देश आ चुका है। अब जो कोई भी भगत बरौला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वे अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में 24 दिसंबर 2014 के आदेश पर निर्देश दिया कि दिनांक 5/11/2014 को रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य सहित उपस्थित रहें। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरौला आश्रम चले गए तो कुछ अपने घर लौट गए। मैं भी
घर लौट गया और 5/11/2014 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक उमाशंकर राय, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है तथा बक्सर का एक भगत राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगा। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपने कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए रयूमर फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भगतगण अति शीघ्र इस समिति का सदस्य बने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करें। फिर क्या था, भक्तों के होड़ सी लग गई और अति शीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधना बना लिया। अपना जन बल दिखाने व न्यायालय के पद दबाव बनाने के नियत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी में जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस अधिकारी के नाम समिति के अध्यक्ष रामकुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में ये लिखकर धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/2014 को 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ में पेशी पर, देखो भगत भाइयों, 112 ये 113 भगत भाइयों, लम्बा हो जाएगा, छोटा छोटा बना के वीडियो बना के चलता रहूँगा। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।